नमस्कार दर्शकों, अखंड भारत शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योतिर्लिंग की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज 9वां दिन है। आज हम दीदी जी से सुनेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, आज है 9वां दिन, तो आज आप हमें और हमारे दर्शकों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। अवश्य। और आज 9वां जो दिवस है वो काशी विश्वनाथ जी के नाम से ज्योतिर्लिंग है, उनकी कथा का है। जैसा कि आपने श्लोक में वर्णित सुना होगा, सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममिलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारम भूष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे जना सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जैसा इस श्लोक में वर्णित है, क्रम से हम उसी प्रकार आपको ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ के विषय में, काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारे उत्तर प्रदेश में काशी जो नगरी पड़ती है वहाँ स्थित है। और काशी नगरी की जो महिमा है वो शास्त्रों में बहुत अलौकिक बताई गई है। काशी नगरी में भगवान विष्णु जी ने कई वर्षों तक महादेव की तपस्या की थी और फिर सृष्टि की कामना करते हुए उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया था। महादेव ने वहाँ उन्हें वरदान दिया था। और आगे चलकर इसी में अगस्त मुनि जी ने भी काशी में तपस्या करी, तप किया, वो उनकी तपस्थली है। तो महादेव को प्रसन्न करके और महादेव से वरदान प्राप्त किया। तो समय समय पर काशी में अनेक दिव्य लीलाएं हुआ करती हैं। काशी जो है, जब प्रलय काल होती है तो काशी को महादेव अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं, ऐसा शास्त्र और पुराणों में वर्णन आता है। और जब प्रलय चली जाती है तो फिर उसको वैसा का ही वैसा रख देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि काशी का प्रलय में भी विनाश नहीं होता है, वो महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि काशी में जिसका शरीर पूरा होता है वो कभी भी, चाहे उसने कितने भी निंदित पाप कर्म क्यों ना किए अपने जीवन में, फिर भी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा महादेव का वरदान है काशी के विषय में। और काशी में जो है हमारी आदि शक्ति भगवती माँ के जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ वहाँ काशी में भी स्थापित है। तो भगवान विश्वनाथ की वहाँ पर कैसे स्थापना हुई, ये बड़ी रोचक कहानी है। जब माता पार्वती के साथ महादेव का विवाह संपन्न हो गया तो महादेव जो है अपनी ससुराल, मतलब आपको पता ही है कि जो हिमालय राज है वो माँ पार्वती के पिता है, तो वहीं कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया। माता पार्वती को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद तो पुत्रियां ससुराल जाती हैं और महादेव तो उनको लेके ही नहीं जा रहे हैं। ऐसी कथा वर्णन में जो है उनको लेकर के जाते हैं। और जाते कहाँ है? काशी में। जबकि कैलाश पर्वत पर महादेव रहते हैं, पर वो काशी में जाते हैं। और काशी में जाकर के वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वो वहाँ स्थापित होते हैं और माता पार्वती को वहाँ का दिव्य स्वरूप और उसकी लीला बताते हैं कि काशी का महत्व क्या है। तो माता को बड़ी प्रसन्नता होती है। और काशी जो है एक तरह से धार्मिक और वैदिक शास्त्र पर बहुत अच्छी
उसका वर्णन आता है कि काशी की महत्वता क्या है। कुछ तो मैंने आपको वर्णन करके सुना दी। एक छोटे से वीडियो में संपूर्ण कथा को वर्णन करके सुनाना आप भी जानते हो कि संभव नहीं है। तो माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, पर महादेव वहाँ विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग में वहाँ स्थापित हुए और माता पार्वती को उन्होंने वरदान दिया, दर्शन दिए। इस प्रकार ये कथा आती है। तो विश्वनाथ, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, विश्वनाथ, सारे विश्व के जो नाथ हैं, ऐसे महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ जगत का कल्याण करने के लिए स्थापित हुए और उन्होंने काशी की महत्वता को और बढ़ा दिया। तो ऐसी हमारे महादेव की कथाएं आप सभी ने ध्यान से सुना और आप सब लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान की कथाएं कहना और सुनना ये भी परम सौभाग्य से मिलता है। क्योंकि पापों का बोझ जब भगवान कम करते हैं और भक्ति की तरफ जब व्यक्ति प्राणी को मोड़ते हैं, तो कथाओं को सुनने में और उनको कहने में प्राणी जीव मात्र का जो है मन लगता है। तो बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं परमात्मा की ऐसी कृपा हम सभी पर बनी रहे। आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।